हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, हमने डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम देखे हैं। गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखे 2 क्वेश्चन थे जो एंजाइम के ऊपर आए हुए थे कि डिहाइड्रोजिनेज किसका एग्जाम्पल है, और एक और इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपके जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं या फिर काफ़ी जो फार्मा के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन देखिए, अभी हम देखेंगे किस टाइप से आता है सारा इसके अंदर। और देखिए, ये जो हम अपने चैनल पे एमसीक्यूज़ वगैरह और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करते हैं, तो ये देखिए आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी फार्मा एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। ओके, एंजाइम्स के बारे में देखिए, हमारा जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है लगा लीजिए आप, या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम लगा लीजिए, इसमें एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है मेनली। काफ़ी एग्जाम देख लीजिए, ऐसे ऐसे पूछेंगे एल्डोलेज जो है कौन से टाइप का एंजाइम है, काइनेज कौन सी कैटेगरी में आता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स है कौन सी टाइप के एंजाइम है। तो मेनली जो होता है हमारा एंजाइम के एग्जाम्पल पे मेनली क्वेश्चन आता है। ओके, तो आज हम एंजाइम के बारे में क्लासिफिकेशन जो है एंजाइम का वो कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन जो इसमें ना 6 काइंड्स के एंजाइम्स होते हैं, 6 इनकी क्लास हैं। एक तो आपका है हाइड्रोलेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, लाएज, ट्रांसफरेज, लाइगेज एंड आइसोमरेज, ठीक है। ये 6 क्लास है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ओके, अभी हम अलग अलग से क्लास का देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीडोरिडक्टेज फर्स्ट क्लास कौन सी आपकी, ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होते हैं ये एंजाइम क्या कैटालाइज कराते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज कराते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ओके, उनको कैटालाइज करेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स। देखिए, दिस द एंजाइम ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन टेंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल टू द अदर। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स के एग्जांपल आपके डिहाइड्रोजिनेज आता है, रिडक्टेज कैटालाइज आता है। तो अभी आपका एग्जाम था ना अभी जो हम डिस्कस करें गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का, उसमें ये था डिहाइड्रोजिनेज जो है ये कौन से टाइप के एंजाइम का एग्जाम्पल है। आपका आंसर था ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है, वो यहाँ से आया था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इनके मेन जो है एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स जो है एंजाइम के आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो डिहाइड्रोजिनेज होंगे इसमें एग्जाम्पल में वो आ जाएंगे। तो डिहाइड्रोजिनेज के एग्जाम्पल जैसे आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी होता है, ठीक है। देखिए, जो ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है एंजाइम्स का, तो इसमें ज़्यादातर जो ये एंजाइम्स के बारे में हम पता ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं हम वहाँ से पता कर लेंगे। तो देखिए, जो आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज में जो डिहाइड्रोजिनेज आपका आता है, तो डिहाइड्रोजिनेज में हम ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें एक आपकी स्टेप होता है। देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है उससे क्या बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इसमें जो एंजाइम काम करता है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, क्या है एंजाइम, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो किसका एग्जांपल हो गया आपका, ऑक्सीडोरिडक्टेज का एग्जांपल हो गया। ओके, और इसमें दे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज भी होता है हमारा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का हो गया। आपका क्लियर हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के बारे में। इसका एग्जांपल हमारे हो गए डिहाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज, कैटालाइज, ये सब हो गई। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब ट्रांसफरेज क्या करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे। किसको ट्रांसफर कराएंगे, ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ट्रांसफर तो हमने इसमें देख लिया, फर्स्ट वाले में ऑक्सीडोरिडक्टेज में देख लिया। अभी हम क्या करेंगे इसमें सेकंड में ट्रांसफरेज में ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, जैसे एसिटाइल ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। ओके, देखिए, द एंजाइम दैट कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन
सच एज मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप अमंग सबस्ट्रेट इसको ट्रांसफरेज। तो किसका ये क्या होता है ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज एंजाइम के एग्जांपल्स आप बता देंगे। अमीनो ट्रांसफरेज हो गया, एसिटाइल ट्रांसफरेज, काइनेज, मिथाइलेज, पॉलीमरेज। देखिए काइनेज एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था। काइनेज जो ये जो काइनेज आता है कौन से टाइप का एंजाइम है, ये किसका है ट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जांपल है। जैसे ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। एंजाइम कौन सा एक्ट करता है हेक्सोकाइनेज। अब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपका ट्रांसफरेज का एग्जांपल हो गया। हेक्सोकाइनेज किसका एग्जांपल है ट्रांसफरेज का। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होएगा, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से इसको। हेक्सोकाइनेज किसका एग्जांपल है आपका ट्रांसफरेज का एग्जांपल है। ओके इसमें देख लिया हमने। देखिए ये हो गया हमारे एग्जांपल्स हो गए एसिटाइल ट्रांसफरेज, काइनेज, मिथाइलेज, पॉलीमरेज, इट ट्रांस अमीनेज जो होता है। देखिए ट्रांस अमीनेज वो क्या करेगा ट्रांसफर करेगा अमीनो ग्रुप को, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, वो ट्रांस अमीनेज हो जाएगा। और ट्रांस अमीनेज भी किसका एग्जांपल हो गया आपका ट्रांसफरेज का। ट्रांसफरेज का क्लियर हो गया, ट्रांसफर करेंगे ग्रुप को अदर देन हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में काइनेज वाले आ जाएंगे आपके, ट्रांसफरेज जो एसिटाइल ट्रांसफरेज है, अमीनो ट्रांसफरेज, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड कैटेगरी आती है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो होंगे वो क्या करेंगे हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटालाइज कराएंगे। हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस जिसमें क्या होता है वाटर ऐड होता है और जो कंपाउंड होता है ब्रेक होएगा विद द एडिशन ऑफ वाटर। इसमें वाटर ऐड होता है हाइड्रोलेज में, हाइड्रो मतलब वाटर। ओके देखिए द एंजाइम दैट कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलेज। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड कोई भी हो सकता है, एस्टर हो सकता है, ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइडेज, ठीक है, एस्टर को ब्रेक करेंगे वो एस्टरेज हो जाएंगे। अभी हमारा एक क्वेश्चन यही था कि एस्टरेज एंजाइम है तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, एस्टरेज किस में आता है हाइड्रोलेज में आता है। ओके जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएगा। ओके ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइडेज, देखिए मोस्टली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं आपके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं मोस्टली हाइड्रोलेज कैटेगरी में आते हैं। ठीक है डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, लाइपेज, ठीक है किस में आते हैं ये हाइड्रोलेज के एग्जाम्पल है। ओके यूरिएज, प्रोटीनेज, ग्लाइकोसिडेज, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गया आपके हाइड्रोलेज के। पेप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स। ओके तो ये आपका हाइड्रोलेज के बारे में हो गया। इसमें वाटर ऐड होगा, उसके बाद क्या होता है कंपाउंड ब्रेक होता है, जो बॉन्ड होता है उसमें ब्रेक होता है विद द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड होगा, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे हाइड्रोलेज एंजाइम। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल देख लेना इनके। नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी लाइज। लाइज क्या करते हैं देखिए ऐड वाटर CO2 और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड। ओके तो ये है आपके लाइज एंजाइम। इनमें क्या होता है क्लीवेज ऑफ कंपाउंड होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है लाइज में। जैसे कि आपका कार्बन कार्बन है, कार्बन सल्फर है, कार्बन नाइट्रोजन है, इसमें ये जो होते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओके तो इसमें क्या होता है एक कंपाउंड है जो क्या होता है दो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ओके तो इसमें जैसे आपके एग्जांपल है होता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका एल्डोलेज। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एल्डोलेज जो है ये कौन से टाइप का, एल्डोलेज का भी पूछा हुआ है एक बार, तो ये लाइज का एग्जांपल होता है एल्डोलेज। देखिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आप पढ़ते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो होता है उससे आपका क्या बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और एक क्या बनता है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ठीक है तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से क्या बन रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ठीक है तो ये जो रिएक्शन कैटालाइज होती है यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम है। ओके तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया लाइज एंजाइम का एग्जाम्पल हो गया। ओके और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं ये DHAP, ये देखिए ये रिएक्शन जो होती है ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है मतलब कि इसको जो कैटालाइज कराएंगे अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, वो आइसोमेरेज का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है अभी नेक्स्ट में है वो लिखा हुआ है। ठीक है तो एल्डोलेज हो गया, फ्यूमरेज हो गया, हिस्टिडेज हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, कीटोलेज, ये सब लाइज के एग्जांपल हो गए। अब एल्डोलेज का मैंने आपको बता ही दिया है, ग्लाइकोलिसिस में होता है एंजाइम कैटालाइज करता है स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में लिखा हुआ है। ओके ये लाइज का हो गया आपका। नेक्स्ट होगा आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या कराएंगे आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटालाइज कराएंगे। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है एक कंपाउंड होता है वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा बट वो दोनों आपस में क्या होंगे आइसोमर होंगे एक दूसरे के। ओके
जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज काम करता है। कौन सा, फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज काम करता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपको, आइसोमराइजेशन जो है ये रिएक्शन है, तो ये जो फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज है ये आइसोमरेज एंजाइम का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया आइसोमराइजेशन का। देखिए, द एंजाइम दैट कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजिशन आइसोमर बाय इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप विद इन द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड आइसोमरेज। ओके, द कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड। ओके, तो इसमें आइसोमरेज, एपिमरेज, रेसिमेज ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एक अभी मैंने आपको बताया था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, तो उस ये भी क्या है, एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। ये आपका आइसोमरेज का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें और एग्जांपल दे देखिए, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर पोजिशन इन द सेम कंपाउंड। ये जो है आपको ये प्रोसेस, ये जो स्टेप, ये जो रिएक्शन दी हुई है आपको ग्लाइकोजिनोलिसिस की है। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फॉर एनर्जी टू बी रिलीज्ड क्विकली। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन ग्लाइकोजिनोलिसिस की है, तो इसमें भी आपका ये एंजाइम काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका एक लास्ट कैटेगरी है आपकी लाइगेज। लाइगेज जो होते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस को जोड़ने वाली, मतलब कि दो कंपाउंड को जोड़ रहे होंगे। सिंथेटिक रिएक्शंस जो होती है ना उसको कटलाइज करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, उनको कटलाइज करते हैं। देखिए, द एंजाइम दैट कटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्मेशन होगा इनका। यूटिलाइजिंग द एनर्जी टू साइमल्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल और सिमिलर कंपाउंड। इसके एग्जांपल में लाइगेज, सिंथेटेज, लाइगेज में डीएनए लाइगेज आपका एग्जांपल आ जाएगा। ओके, ये सब आ जाएंगे इसमें। लाइगेज कैटलाइज एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल। लाइगेज में 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। जैसे डीएनए लाइगेज जो होता है क्या कैटलाइज करता है, जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड। ओके, तो इसका एग्जांपल डीएनए लाइगेज हो गया। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए के 2 फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड। तो लाइगेज का एग्जांपल आप क्या याद कर लेंगे, डीएनए लाइगेज याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने क्या कहा, जो मेनली एग्जाम्पल्स होते हैं दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम के बारे में मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए, अभी इस टाइप के ना जो टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो छोटी छोटी वीडियो बना के हम इस टाइप से, अभी इसमें एंजाइम्स का बता दिया, ऐसे हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।